माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का बीटीएस साइंस इंटर कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को 10th क्लास के इंग्लिश के का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल का पार्ट 3 मैंने पढ़ाया था और मैं आज आपके लिए पार्ट 4 लेकर आया हूं। मैंने आपको पार्ट 3 में लोअर क्लास तक पढ़ाया था, तो पार्ट 4 पढ़ने से पहले पार्ट 3 की अंतिम कुछ लाइनें आप पुनः देख लीजिएगा। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, कह रहे हैं इवन दो यद्यपि या यहाँ तक कि ही अर्थात कोई भी व्यक्ति मे बी लर्न विद्वान हो जाए, ज्ञान हो जाए इन द 4 वेदास, चारों वेदों का। कह रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान हो जाए, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट्स, परंतु यदि वह बुरे आचरण वाला है, परंतु वह बुरे आचरण वाला है, बैड कंडक्ट का मतलब बुरा आचरण। तो यदि कह रहे हैं कि यदि वह बुरे आचरण वाला है, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तब वह निम्न श्रेणी में ही गिना जाएगा। आज मैं आपके लिए पार्ट 4 में व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं, समय वेस्ट न करते हुए। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, कि सबसे आश्चर्य क्या है इस संसार में, आश्चर्य क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो आश्चर्यचकित कर देती है। तब यक्ष ने कहा कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे आश्चर्य कर देने वाली कौन सी चीज़ है, वो क्या है। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम। एवरी डे, प्रतिदिन, मेन लोग अर्थात हम लोग, सी देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यामास किंगडम, यामा के राज्य में अर्थात यमलोक जाते हुए हम लोग देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। एंड मतलब और, येट मतलब फिर भी, दोज हु वे लोग, हु मतलब जो, रिमेन बच जाते हैं, वांट्स टू लिव फॉर एवर हमेशा के लिए, यानी हमेशा वो जीवित रहना चाहते हैं, ऐसी इच्छा वो जागृत करते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, कह रहे हैं कि दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य संसार का सबसे आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, 10 मतलब इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने कई सारे क्वेश्चन किए, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब के उत्तर दिए। इन द एंड, और अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, हो ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, यानी वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे जो मृत पड़े भाई हैं, आप उनमें से कैन नाउ बी रिवाइव्ड, एक को आप क्या कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं। रिवाइव्ड का मतलब पुनर्जीवित करना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे जीवित करना चाहते हैं। कम बैक टू लाइफ का मतलब पुनर्जीवित होना, अर्थात पुनः उसका जीवन लाना। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को एक पल लगा सोचने में, उन्होंने एक पल विचार किया। अ मोमेंट का मतलब एक पल, टू थिंक मतलब विचार करना, एक पल उन्होंने विचार किया। एंड और देन, और तब क्या हुआ, ही विश्ड, उन्होंने कहा, उन्होंने इच्छा जागृत की, दैट कि ही क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सनड
लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुला। उन्होंने कहा कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, वो मेघवर्ण मतलब अर्थात बादलों के रंग वाला आसमान, सांवले रंग का कह सकते हो आप, वो मेघवर्ण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजा वाला नकुल को आप जीवित कर दीजिए। लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो कि लाइंग मतलब पड़ा है, लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, एक आबनूस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। माइट एराइज, आप उसे जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ इस पर। एट दिस का मतलब इस पर, अर्थात जब उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा तब यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। कह रहे कि वाई डू यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के स्थान पर। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। 16,000 हाथियों का क्या है, ताकत है उस भीम के पास, उस भीम को क्यों नहीं चुना। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है। आई हैव हर्ड का मतलब मैंने सुना है, दैट कि भीमा, भीम, इज है, मोस्ट डियर आपका बहुत ही प्रिय, टू यू मतलब आपका बहुत ही प्रिय भीम है। एंड वाई नॉट यू अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं, स्ट्रेंथ इन आर्म का मतलब शक्तिशाली भुजाएं, यानी जिसकी शक्तिशाली भुजाएं इज योर प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा कवच हैं। आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी, बताओ मुझे, वाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के स्थान पर। रेदर देन आइदर का मतलब इन दोनों के स्थान पर कह सकते हो आप। ऑफ दीज टू मतलब इन दोनों के स्थान पर आपने नकुल को क्यों ही चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, कह रहे हैं कि धर्म ही व्यक्ति का रक्षा कवच होता है। शील्ड का मतलब रक्षा कवच आप कह सकते हो। उन्होंने कहा कि धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही व्यक्ति का रक्षा कवच होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ, यदि धर्मा इज गिवेन अप, कह रहे हैं कि यदि धर्म को त्याग दिया जाए, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी ruined, व्यक्ति का पतन हो जाएगा, व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वियर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। वाइफ्स का मतलब पत्नियां, वैसे तो आप वाइफ का मतलब पत्नी कहते हो, लेकिन वहाँ पर वाइफ्स मतलब दो पत्नियां हैं, इसलिए यहाँ पर VES लगा हुआ है। कह रहे हैं कि कुंती एंड माद्री वियर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां कुंती और माद्री थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, एंड सो, और इसलिए, सी इज नॉट कम्प्लीटली बी रीव्ड, और इसलिए पूर्ण रूप से वह असहाय नहीं है। कौन, मेरी माँ अर्थात कुंती। इन बेरीव्ड का मतलब होता है असहाय, दुखित कह सकते हो आप। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, इसलिए द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू में भी इवन, बराबर रहे, में भी इवन का मतलब बराबर रहे या हो जाए। आई आस्क, मैंने कहा, दैट माद्री सन, माद्री का पुत्र, नकुला में रिवाइव, नकुल को आप
जीवित कर दो। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वॉज यामा, ये यामा थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता जिनको बोलते हैं वही ये यामा थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने टेकन धारण कर लिया था, फॉर्म मतलब रूप, ऑफ द यक्ष यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, वे युधिष्ठिर से मिलकर, एंड टेस्ट हिम, और उसका परीक्षा ले, मतलब उन्होंने इसलिए यक्ष का रूप धारण किया कि वे युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर की परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड, वे प्रसन्न हुए, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को गले लगाया, इम्ब्रेस्ड का मतलब गले लगाना, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया, देन ही डिसअपियर्ड, और वे अंतर्ध्यान हो गए। धन्यवाद।